गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपनी बुक मोरल साइंस का चैप्टर नंबर 4 पॉजिटिविटी कैन हेल्प यू विन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्या है बेटा? पॉजिटिविटी कैन हेल्प यू विन, मतलब सकारात्मकता जीतने में मदद कर सकती है। अगर हम सकारात्मक सोचें तो हमें सफलता मिल सकती है। आगे हम चैप्टर को देखेंगे। लेट्स गेट सेट। आई वॉन्ट टू ग्रो। आई वॉन्ट टू ग्रो, मैं चाहता हूँ बढ़ना। आई वॉन्ट टू सेंड माई रूट्स डीप इनटू द सॉयल बीनेथ मी एंड ट्रस्ट माई स्प्राउट्स थ्रू द अर्थ क्रस्ट एबव मी, मतलब मैं अपनी जड़ों को मेरे नीचे मिट्टी में भेजना चाहता हूँ। ठीक है, क्या होगा? मैं अपनी जड़ों को मेरे नीचे मिट्टी में भेजना चाहता हूँ और मेरे ऊपर पृथ्वी के पपड़ी के माध्यम से, ठीक है, स्प्राउट्स थ्रू द अर्थ क्रस्ट एबव मी, मतलब मैं अपनी जड़ों को मेरे नीचे मिट्टी में भेजना चाहता हूँ और मेरे ऊपर पृथ्वी की पपड़ी के माध्यम से मेरे स्प्राउट्स पर भरोसा करना चाहता हूँ। ठीक है, कि वो नीचे जा सकती है कि नहीं। आई वॉन्ट टू अनफरल माई टेंडर बर्ड्स लाइक बैनर्स टू अनाउंस द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, मैं अपनी नई कलियों की पुष्टि करना चाहता हूँ, मतलब चाहता हूँ कि वो निकलें, कलियाँ खिलें, जैसे बसंत के आगमन की घोषणा करने के लिए बैनर। ठीक है, जैसे बसंत ऋतु आने के लिए बैनर खड़े होते हैं, कि आगमन के लिए बैनर खड़ा हो। आई वॉन्ट टू फील द वार्मथ ऑफ द सन ऑन माई फेस, मैं चाहता हूँ अपने फेस पर सूर्य की गर्मी को महसूस करना। ठीक है, आई वॉन्ट टू फील, मैं महसूस करना चाहता हूँ सूर्य की गर्मी को अपने फेस पर। एंड द ब्लेसिंग ऑफ द मॉर्निंग ड्यू ऑन माई पिटल्स, ठीक है, पंखुड़ियों पर, मेरी पंखुड़ियों पर। और मैं क्या करना चाहता हूँ? सूरज की गर्मी को अपने फेस पर और पंखुड़ियों पर सुबह की ओश का आशीर्वाद महसूस करना चाहता हूँ। ठीक है, समझ में आया? अब आगे हम चलेंगे। इफ़ आई सेंड माई रूट्स इनटू द ग्राउंड्स बिलो, अगर मैं अपनी जड़ों को नीचे मैदान में भेजता हूँ, अगर मैं अपनी जड़ों को नीचे मैदान में भेजता हूँ। आई डोंट नो वॉट आई विल इनकाउंटर इन द डार्क, मैं नहीं जानता कि अंधेरे में मैं किसका सामना करूँगा, मुझे नहीं पता कि मैं अंधेरे में किसका सामना करूँगा। इफ़ आई पुश माई वे through the hard soil above me, I may damage my delicate sprouts. अगर मैं अपने ऊपर कठोर मिट्टी के माध्यम से अपना रास्ता बनाना चाहता हूँ तो मैं अपने नाजुक कोमल पंखुड़ियों को नुकसान पहुँचाऊँगा। What if I let my buds open and a snail tries to eat them? क्या होगा अगर मैं अपनी कलियों को खोल दूं? ठीक है, What if I let my buds open, क्या होगा अगर मैं अपनी कलियों को खोल दूं उन्हें, तो क्या होगा? खोल दूं और एक घोंघा उन्हें खाने की कोशिश करे, ईट देम, उन्हें खाने की कोशिश करे। एंड इफ़ आई वर टू ओपन माई ब्लॉसम्स अ स्मॉल चाइल्ड में पुल मी फ्रॉम द ग्राउंड, अगर मैं अपने फूल खोलने के लिए कोशिश करूं तो हो सकता है एक छोटा बच्चा मुझे ज़मीन से खींच ले, या हो सकता है कि छोटा बच्चा मुझे ज़मीन से खींच सकता है। नो, इट इज़ मच बेटर फॉर मी टू वेट अंटिल इट इज़ सेफ। नो, नहीं, इट इज़ मच बेटर, ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए तब तक जब तक सही समय ना आ जाए। इट इज़ सेफ, जब तक यह सुरक्षित ना हो या सही समय ना आ जाए। आगे हम देखेंगे hen came, scratched the ground for food and ate the waiting seeds.
इस स्टोरी के माध्यम से ये बताया गया है कि एक स्प्राउट्स मतलब दाना क्या सोच रहा है। फिर आगे हम देखेंगे एक हेन केम, एक मुर्गी आती है, स्क्रैच द ग्राउंड, ज़मीन को खोदती है, फॉर फूड, भोजन के लिए, एंड एट द वेटिंग सीड, और जो सीड जो ये सोच रहा था, इंतज़ार कर रहा था ऊपर आने का, उसे खा लेती है। आगे चलेंगे, लेट्स रीड द स्टोरी। ये आपको बेटा समझ में आया। अब आगे इस पर बेस्ड स्टोरी हम पढ़ेंगे। वंस इन अ विलेज, एक बार एक गांव में देयर वर अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ हु अरेंज्ड अ कंपटीशन, लड़कों का एक समूह था, हु अरेंज्ड अ कंपटीशन, जिन्होंने प्रतियोगिता की व्यवस्था की या व्यवस्था करता था, हु अरेंज द कंपटीशन, व्यवस्था की। द गोल वाज टू रीच द टॉप ऑफ अ वेरी हाई टावर, जिसका लक्ष्य था बहुत ऊंचे टावर के शीर्ष पर पहुंचने का। देयर वाज अ ह्यूज क्राउड गैदर्ड अराउंड द टावर टू वॉच द कंपटीशन एंड चीयर फॉर द कंटेस्टेंट्स। देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई थी टावर के चारों तरफ, अराउंड द टावर, टू वॉच द कंपटीशन, प्रतियोगिता को देखने के लिए, और प्रतियोगियों को चीयर करने के लिए। द रेस स्टार्टेड ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ दौड़ की शुरुआत हुई। नो वन इज क्राउड रियली बिलीव्ड, उस भीड़ में से किसी को भी यह विश्वास नहीं था दैट बॉयज वुड रीच द टॉप ऑफ द टावर, कि उनमें से कोई भी लड़का टावर के टॉप पर पहुंच पाएगा। पीपल वर सेइंग, लोग कह रहे थे, ओ वे टू डिफ़िकल्ट, यह बहुत कठिन है। लोग क्या कह रहे थे? ओ वे टू डिफ़िकल्ट, या बहुत कठिन है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।